मैं मटन नहीं खाता और न ही मटन का सूप पीता हूँ। वो बूढ़ा बकरा सच में बहुत अजीब था। दादाजी जब उसे मार रहे थे तब उसने जरा भी विरोध या छटपटाहट नहीं की, बल्कि नफरत भरी नजरों से दादाजी को घूरता रहा। वो बिल्कुल भी एक साधारण बकरे जैसा नहीं लग रहा था। मेरी बात खत्म होते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। फिर उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और धीरे से बोली, छोटे, अपने दादाजी से दूर रहना। तभी दादाजी आधा भरा मटन का बर्तन लेकर अंदर आए और बोले, गर्म पानी तैयार हो गया? दादी ने कहा, हाँ हो गया। दादाजी ने मटन को कढ़ाई में डाल दिया और दादी से कहा, इसमें कोई मसाला मत डालना। दादी ने हैरानी से पूछा, नमक भी नहीं? बिना नमक के कोई कैसे खाएगा? दादाजी ने आंखें सिकोड़ कर देखा लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया और सीधे आंगन की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद दादी ने पका हुआ मटन एक बर्तन में निकाल लिया। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैंने अनजाने में लार निकल ली। दादी ने यह देखकर गुस्से में कहा, छोटे, इसका एक भी टुकड़ा मत खाना। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन दादी को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। उन्हें डर था कि मैं चोरी से मटन खा लूंगा, इसलिए वे मुझे साथ लेकर आंगन में चली गई। उन्होंने दादाजी से पूछा, अरे मटन तो तैयार हो गया, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? दादाजी कुछ नहीं बोले, बस गंभीर चेहरे के साथ दरवाजे को घूरते रहे। कुछ मिनट बाद उन्होंने धीरे से कहा, वो आ गए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दरवाजे के पास किसी के कदमों की आवाज आई। चांदनी में मैंने देखा एक औरत आंगन में दाखिल हुई। अगर जमीन पर उसकी परछाई न दिखती तो मुझे लगता कि वो इंसान ही नहीं है। दादी भी उसकी शक्ल देखकर डर गई। फिर सावधानी से बोली, बेटी, इतनी रात को हमारे घर क्यों आई हो? तभी उस औरत की आंखों में एक अजीब चमक आई। वो बेचारी बनकर बोली, चाची, पहाड़ पर बर्फ गिर गई है। मैं मटन नहीं खाता और न ही मटन का सूप पीता हूँ। वो बूढ़ा बकरा सच में बहुत अजीब था। दादाजी जब उसे मार रहे थे तब उसने जरा भी विरोध या छटपटाहट नहीं की, बल्कि नफरत भरी नजरों से दादाजी को घूरता रहा। वो बिल्कुल भी एक साधारण बकरे जैसा नहीं लग रहा था। मेरी बात खत्म होते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। फिर उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और धीरे से बोली, छोटे, अपने दादाजी से दूर रहना। तभी दादाजी आधा भरा मटन का बर्तन लेकर अंदर आए और बोले, गर्म पानी तैयार हो गया? दादी ने कहा, हाँ हो गया। दादाजी ने मटन को कढ़ाई में डाल दिया और दादी से कहा, इसमें कोई मसाला मत डालना। दादी ने हैरानी से पूछा, नमक भी नहीं? बिना नमक के कोई कैसे खाएगा? दादाजी ने आंखें सिकोड़ कर देखा लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया और सीधे आंगन की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद दादी ने पका हुआ मटन एक बर्तन में निकाल लिया। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैंने अनजाने में लार निकल ली। दादी ने यह देखकर गुस्से में कहा, छोटे, इसका एक भी टुकड़ा मत खाना। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन दादी को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। उन्हें डर था कि मैं चोरी से मटन खा लूंगा, इसलिए वे मुझे साथ लेकर आंगन में चली गई। उन्होंने दादाजी से पूछा, अरे मटन तो तैयार हो गया, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? दादाजी कुछ नहीं बोले, बस गंभीर चेहरे के साथ दरवाजे को घूरते रहे। कुछ मिनट बाद उन्होंने धीरे से कहा, वो आ गए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दरवाजे के पास किसी के कदमों की आवाज आई। चांदनी में मैंने देखा एक औरत आंगन में दाखिल हुई। अगर जमीन पर उसकी परछाई न दिखती तो मुझे लगता कि वो इंसान ही नहीं है। दादी भी उसकी शक्ल देखकर डर गई। फिर सावधानी से बोली, बेटी, इतनी रात को हमारे घर क्यों आई हो? तभी उस औरत की आंखों में एक अजीब चमक आई। वो बेचारी बनकर बोली, चाची, पहाड़ पर बर्फ गिर गई है।